हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल मैथ्स आसान है विद योर फेवरेट राजीव सर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है एनालिसिस क्लास। किस चीज़ की एनालिसिस? दिस इज CBSE 2020 मैथ्स पेपर एनालिसिस। और ये जो मैंने एनालिसिस की है आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है अभी CBSE 2020 का, और ये हमारा सेट 1 था फ्रॉम दिल्ली रीजन, ठीक। और जो बच्चे ऑल इंडिया पेपर दे रहे हैं CBSE, तो मैंने ऑल इंडिया को भी ऑब्ज़र्व किया है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम सा ही है, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है, ठीक है। तो वो सभी बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। माइन्यूट सा चेंज है, 1-2 नंबर का इधर उधर हुआ है ऑल इंडिया एंड दिल्ली रीजन में। तो ध्यान से समझते हैं कि ये एनालिसिस क्या हमें बता रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, मैंने सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर मैट्रिसेस दिया है जो कि चैप्टर नंबर 3 है आपका NCERT के अंदर, एंड देन चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्चुअल में एक कंबाइंड पोर्शन है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं उसको एनालिसिस देखते हैं। क्या है कि आपके पास जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, अच्छा आपका जो पेपर है उसमें 4 तरह के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर। तो 1 मार्कर क्वेश्चन सिर्फ आपका एक पूछा गया है मैट्रिसेस से और 3 पूछे गए हैं डिटर्मिनेंट से। इसका मतलब टोटल मिला के मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से आपके 4 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स। 4 मार्कर आपके जो हैं वेरी शॉर्ट आ रहे हैं फ्रॉम दीज चैप्टर्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसका मतलब साफ साफ है कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। साथ ही साथ डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन आपका देख रहे हो 6 मार्कर पूछा गया है। 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर मैट्रिसेस में से कोई नहीं आया। डिटर्मिनेंट्स का आपका एक 6 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने अभी तुम्हें चैप्टर करवा भी दिया है जो नए बच्चे हैं अभी। डिटर्मिनेंट्स में से जो 6 मार्कर क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 4.6 में से एंड 4.2 में से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो 2 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन इस सेंस में आए हैं कि बीच में आई थी चॉइस। तो 6 मार्कर क्वेश्चन में चॉइस आई है। एक क्वेश्चन आया आपका 4.6 में से उठ के, और एक आया 4.2 में से उठ के। जो 4.2 वाला क्वेश्चन है इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाला, ये क्वेश्चन आपका था आउट ऑफ NCERT। आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन आया ये वाला 6 मार्कर क्वेश्चन। हाँ, ये 4.6 का जो क्वेश्चन था ये आपका NCERT में से था। तो देर इज़ नो नीड टू वरी, एक क्वेश्चन आपका NCERT से पूछा गया है यहाँ पे, और एक क्वेश्चन NCERT के से बाहर था। तो उसके लिए आपको इन जनरल मेहनत भी करनी है, आउट ऑफ NCERT बॉक्स भी रखना है अपने आप को अप टू डेट, ठीक है। तो चलिए, तो 3rd और 4th चैप्टर दोनों मिला के यानी कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पे यदि हम फोकस करें तो 4 और 6 इनकी ये टोटल चैप्टर बन गए हमारा 10 मार्क्स का। तो यहाँ से हमें 10 मार्क्स बड़े इजीली मिल जाएंगे। और देखो अप्रैल का मिड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, टुडे 16। तो ध्यान देंगे कि हमारा पहले महीने के अंदर ये 10 मार्क्स इसको कर लेने हैं अच्छे से। इन चैप्टर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर लेने हैं ना। अब हम चलेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 2। तो ये पूरा का पूरा एक कंबाइंड पोर्शन है जो कि देखते हैं इस साल कितने मार्क्स का पूछा गया है। 1 मार्क क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। मतलब 1 मार्कर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो ये 2 क्वेश्चंस यहाँ से उठ रहे हैं, और यहाँ पे जो पीछे आए थे अभी 4 क्वेश्चंस आए थे 1 मार्कर। अब 2 मार्कर में देखेंगे यहाँ पे, तो 2 मार्कर क्वेश्चन में रिलेशन एंड फंक्शंस का एक क्वेश्चन पूछा गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से कोई नहीं पूछा गया। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये वाला जो 1 मार्कर, ये 1 क्वेश्चन था आपका 2 मार्कर, इसमें चॉइस थी आपके पास। एक क्वेश्चन आया था 1.1 से जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव वाला पार्ट था, और एक क्वेश्चन आया था आपका 1.3 से जिसमें फंक्शन से रिलेटेड था। वो बीच में थी क्या? चॉइस। ओके, तो इसका मतलब आपको दोनों ही टॉपिक्स कवर करने हैं। आप
रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशंस और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, यानी कि फंक्शंस, उन दोनों पे ही फोकस रखेंगे, तभी आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से इजीली हो पाएगा। ठीक है, मतलब आपको कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। अब आते हैं हम इसके 4 मार्कर क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो 4 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज फुली फ्रॉम एनसीईआरटी। ये आपका एनसीईआरटी में से आया था, मिसलेनियस एक्सरसाइज थी आपकी, और उसका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। ठीक है, जो कि मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाली जो आपकी प्लेलिस्ट होगी हमारी वीडियोज़ में, उसमें मैंने कराया है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फाइनली रिलेशन एंड फंक्शंस विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपका कितने मार्क्स का हो गया? देखो यहाँ पे 2 + 2 4 + 4 8 मार्क्स यहाँ से आपको मिल गए हैं। तो टोटल 18 मार्क्स अभी तक हमारे कवर हो चुके हैं आउट ऑफ 80। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 5, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है, कैलकुलस की नींव है ये है हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शंस विद डिफरेंशिएशन। देख रहे हैं आप, मैंने दोनों पे 5 लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये पूरा एक कंबाइंड चैप्टर है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस एज वेल एज डिफरेंशिएशन। तो देखो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 मार्कर एक क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब यदि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होगी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। और कोई क्वेश्चन 2 मार्कर 4 मार्कर 6 मार्कर नहीं पूछा गया है। सिमिलरली फॉर डिफरेंशिएशन अब हम आते हैं, तो डिफरेंशिएशन इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो देख सकते हैं आप 1 मार्कर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्कर भी है, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्कर भी है। तो डिफरेंशिएशन का जो 2 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, तो 2 मार्कर क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में से था, जिसमें चॉइस भी थी, तो दोनों ही पार्ट एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं। और ये जो 4 मार्कर क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी की जो आपकी 5.5 एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज बच्चों? 5.5। तो उसमें से आपसे पूछा गया है, जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यहाँ से क्वेश्चन आया, देन यहाँ पे क्वेश्चन आया 5.6 में से, जो कि आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म है, और उसमें सेकंड डेरिवेटिव वाला पार्ट भी पूछा गया था, यानी कि 5.7। मतलब क्वेश्चन आपका 5.6 5.7 दोनों से मिक्स करके बनाया गया। ठीक है, देन 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए मैं ये बोलूँगा कि जितने भी 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ, उनके लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपको कॉन्सेप्ट तो दे देगा, बट एज इट इज़ क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं पुटअप किए जा रहे हैं 1 मार्कर। तो 1 मार्कर के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको, और पूरे के पूरे 20 मार्क्स भी लेने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 1 मार्कर क्वेश्चन, जो कि पिछले ही साल सीबीएसई ने कुछ चेंजेस करके 1 मार्कर क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, तो नाउ अब आते हैं हम एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बच्चों के लिए थोड़ा सा भारी भरकम सा चैप्टर है ये वाला, सही, बट यदि आप आराम से ध्यान से करेंगे, और इनफैक्ट इस चैप्टर को पूरा ब्रेक करके करोगे कि 2 टॉपिक्स कर लिए, फिर उसके बाद अगेन 2 टॉपिक्स उठाए, एंड देन फिर अलग से 2 टॉपिक, मतलब 6 टॉपिक्स में ये ऑलरेडी डिवाइडेड है। तो आराम से इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करो चैप्टर को। 2 टॉपिक्स के बाद दूसरा चैप्टर उठा लो, फिर 2 टॉपिक्स के बाद अगेन दूसरा चैप्टर, एक आसान वाला। सिमिलरली फॉर द लास्ट पार्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या किया गया है, 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 मार्कर, और एक क्वेश्चन आपका आया है 6 मार्कर। 6 मार्कर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 6 मार्कर क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है एओडी का, वो क्वेश्चन पूरी तरह से एनसीईआरटी से बाहर था, आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछा गया ये क्वेश्चन, आउट ऑफ एनसीईआरटी। अब आप ये कहेंगे कि जी आउट ऑफ एनसीईआरटी है यदि ये क्वेश्चन ये वाला, सही जी, तो फिर हम कैसे करेंगे? मैंने तुम्हें बताया है कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी वाला उठाया है, बट एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो ध्यान देना ही देना है, बट आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैथ्स आसान से करनी ही करनी है। तो मैं आपको इन बिटवीन चैप्टर के बीच में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ कि जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। तो मेरा मेन फोकस यही रहता है कि आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन कहीं नहीं छूट जाए, तो आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हमें काम करना है। यहाँ पे देखो 6 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ भी मैंने आपको बताया था
4.2 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी बाय चांस जब मैंने देखा पेपर एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी डिटरमिनेंट्स वाला जो वीडियो था उसमें मैंने कराया हुआ था, सही है। तो बड़े ही मज़े की बात है कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी वीडियोज़ में कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो डिफ्रेंशिएशन वाला जो पार्ट था आपका ये वाला, ठीक है, इसको ज़रा देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का बन रहा है ये। 1 मार्कर यहाँ पे हो गया, 2 2 और 2 4 4 6 10 10 और 6 16 मार्क्स आपका 5th एंड 6th चैप्टर दे रहे हैं आपको। दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस आपकी 16 मार्क्स की पूछी गई है CBSE 2020 में। नाउ कम टू द मेजर पार्ट, इंटीग्रेशन। नाम थोड़ा भयंकर सा है, चलिए बच्चे जो है बड़ा सीरियसली देखते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या क्या करें क्या नहीं करें। तो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है एक्चुअल में ये सारे चैप्टर्स ये वाले 7 8 9 ये तीनों चैप्टर्स इंटीग्रेशन से घिरे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का बहुत यूज है, डिफरेंशिएशन भी यूज होती है। तो सारी बातें मिला के हमें ये चैप्टर्स कवर करने होते हैं, समझने होते हैं, ठीक है। दिस पोर्शन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। तो देखेंगे इसकी वेटेज किस तरह से CBSE ने डिसाइड की 2020 पेपर में। इंडेफिनिट का सिर्फ एक क्वेश्चन 1 मार्कर, एक क्वेश्चन 2 मार्कर, 4 और 6 मार्कर में कोई क्वेश्चन नहीं डाला। मीन्स ओनली 3 मार्क्स आए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है NCERT में से पूछा गया 2 मार्कर के लिए, जो कि 7.4 एक्सरसाइज से उठाया उन्होंने, ठीक है। देन अब हम आते हैं डेफिनेट। डेफिनेट में 1 मार्कर क्वेश्चन एक ही पूछा गया है, 2 मार्कर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों ही फुली तरह से NCERT में से थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी इस बार CBSE 2020 बच्चों के लिए कि NCERT में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए और इसमें से एक क्वेश्चन आपका 7.10 में से था और एक क्वेश्चन आपका 7.11 में से था, ठीक है। तो ये दोनों ही एक्सरसाइज वैसे ही मैंने बच्चों को जो आपके सीनियर्स रहे हैं उनको ही बोला था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखो इसी में से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपका 7.11 में ही से था, 7.11। तो 7.10 और 11 दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। नाउ कम टू एरिया। चैप्टर नंबर 8, एरिया बाउंडेड अंडर ए कर्व। एरिया बाउंडेड अंडर ए कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन। यूजिंग इंटीग्रेशन, तो फिर से इंटीग्रेशन की हेल्प लेके हमें ये क्वेश्चन करना है। कितने नंबर का है देख रहे हो, 6 मार्कर क्वेश्चन है। और इसमें भी एक मजे की बात क्या थी, ये भी क्वेश्चन NCERT से पूछा गया आपका क्वेश्चन, ये भी NCERT में से था। और आई थिंक इस क्वेश्चन में एक चॉइस भी थी, यस इस क्वेश्चन में एक चॉइस भी थी आपके पास और वो जो चॉइस थी वो आपकी 7.8 एक्सरसाइज में से थी। 7 चैप्टर में से चॉइस दी थी इसमें और वो क्वेश्चन भी NCERT में से था। एज इट इज़ फ्रॉम NCERT पूछा गया है, ठीक है। तो NCERT पे मेन फोकस रखना ही रखना है। NCERT को किसी भी तरीके से हम अपने से अलग नहीं कर सकते टू गेट 100 मार्क्स, ओके। नाउ कम टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। 1 मार्कर क्वेश्चन एक पूछा गया एंड एक क्वेश्चन आपका 4 मार्कर। तो पूरे ही इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर एक 4 मार्कर क्वेश्चन कहाँ से आया है, डिफरेंशियल कैलकुलस से, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है। और ये क्वेश्चन भी NCERT में से ही था। फ्रॉम होमोजीनियस टॉपिक है 9.5। तो ये 9.5 जो एक्सरसाइज है आपकी 9 चैप्टर में उसमें से ये आया है, ठीक है। तो फाइनली ये टोटल यदि हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें इन चारों चैप्टर्स की, तो इन्होंने मार्क्स कवर किए हमारे 3। देन यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 7 8 8 6 14 14 18 19 मार्क्स इन्होंने कवर कर लिए। 19 यहाँ पे आ गया, 16 यहाँ पे आ गया, 35 मार्क्स डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस कवर कर रही है आपकी आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80 आपका 35 मार्क्स कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 90% पोर्शन ये डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस ने कवर कर लिया, ठीक है। तो दिस इज़
द मेजर पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स। ठीक ना, अब आप देखेंगे सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, 90% नहीं बेटा, 80 का आपका पेपर है, उसमें से 35 मार्क्स, इसका मतलब ऑलमोस्ट जो है 45% कवर हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेक्टर्स एंड 3D। ओके, वेक्टर्स देखेंगे। वेक्टर्स सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है आपका मैट्रिसेस के बाद। मैट्रिसेस मैंने बोला था आपको कि दैट इज सिंपलेस्ट। मैट्रिसेस के बाद जो सिंपलेस्ट आता है आपका नेक्स्ट वो है वेक्टर्स एंड 3D ऑल्सो। ठीक है, तो वेक्टर 3D जो पोर्शन है आपका बहुत ही सिंपलेस्ट पोर्शन है। और देखो ये कितने मार्क्स आपको दे रहा है, 2 + 2 4, 4 एंड 2 यहाँ पे हो गए आपके 6 एंड 6। वाओ, इट्स ग्रेट। 12 मार्क्स। 12 मार्क्स तो ये मान लो CBSE आपको फ्री में दे रहा है। ठीक है, कैसे 2 मार्क यहाँ पे आ गए आपके। 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से पूछे गए थे। यहाँ पे भी 1 मार्कर 2 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जो कि बहुत सिंपल थे। ठीक है, यदि आपको बेसिक नॉलेज भी होगी वेक्टर्स और 3D की तो आप ये दोनों ही मतलब चारों ही क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व कर सकते थे। ठीक, नाउ अब आते हैं हम यहाँ पे 4 मार्कर क्वेश्चन एक पूछा गया था, और ये वाला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वेक्टर्स में से, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम NCERT। ऑल्सो फ्रॉम NCERT, ये भी आपका NCERT पूछा गया है इस बार। ठीक है, तो आपका 10 चैप्टर NCERT में से आया था, और साथ में एक और मज़े की बात, इसमें भी एक चॉइस थी, और वो चॉइस भी NCERT में से थी। वो चॉइस भी NCERT में से थी। एक क्वेश्चन आपका 10.4 से पूछा गया, एक क्वेश्चन आपका 10.4 से पूछा गया था, और दूसरा क्वेश्चन आपका मिसलेनियस में से पूछा गया था, चॉइस वाला। ठीक है, तो 10.4 यानी कि आपका वेक्टर्स का 4th एक्सरसाइज और साथ में मिसलेनियस। ठीक, 3D में से एक क्वेश्चन जो 6 मार्कर पूछा गया है वो भी NCERT टाइप का था। NCERT में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का। एज इट इज़ क्वेश्चन NCERT नहीं पूछा गया, बट NCERT में से जिसने भी वो क्वेश्चन किया हुआ था मिसलेनियस का, आई थिंक ये क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आया होगा बच्चा। तो मैं ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं कि NCERT यदि जिसने की होगी अच्छे से वो ये क्वेश्चंस करके आया होगा। ठीक है, तो 6 मार्कर क्वेश्चन भी NCERT बोल सकते हैं, क्योंकि NCERT में से एज इट इज़ नहीं था, बट कॉन्सेप्ट वही था, सिचुएशन वही थी। यहाँ 1 मार्कर के लिए तो मैंने पहले बता दिया, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। NCERT हो चाहे ना हो, बट NCERT वाला टाइप का ही होता है 1 मार्कर। ठीक है, नाउ कम टू LPP। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्कर और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्कर। NCERT अगेन फ्रॉम NCERT। 5 मार्क्स का प्यारा सा चैप्टर है, समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसके लिए आपको 11th का एक चैप्टर था लीनियर इनइक्वालिटीज़, चैप्टर नंबर 6 है NCERT 11th में, तो उस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से कर लो। सही, ये चैप्टर ऑलमोस्ट आधा तो वहीं पे कवर हो जाता है, जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपके टीचर्स भली भांति आपको बता ही देंगे। ठीक, नाउ कम टू प्रोबेबिलिटी। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है ना, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, और मैं ये प्रोबेबिलिटी लगा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ कि आपके CBSE 2021 में मिनिमम 90% मार्क्स आएंगे यदि आप राजीव सर से जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, 90% मिनिमम आने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है। ठीक है, तो देखिए अब प्रोबेबिलिटी में 1 मार्कर 2 क्वेश्चंस पूछे गए, एक आपका आया है 2 मार्कर और एक आपका आया है 4 मार्कर। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से मार्क्स देके जा रहा है। कितने? 8 मार्क्स आपको दे के चला गया। ये जो क्वेश्चन था आपका 4 मार्कर क्वेश्चन में आपकी चॉइस भी आई थी। एक क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम का आया है और एक क्वेश्चन आपका आया था इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका आया था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है आपकी 13.4 और ये है आपकी 13.3। ठीक है, ये जो दोनों ही क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के, दोनों ही क्वेश्चन चॉइस और नॉट चॉइस जो भी था आपका, ठीक है जी, वो दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं थे, एनसीईआरटी वाले टाइप के थे। एज इट इज़ एनसीईआरटी में से प्रोबेबिलिटी में से आने के चांसेस बहुत कम होते हैं,
थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर मिलता है। तो इसलिए एनसीईआरटी पे डिपेंड पूरी तरह से नहीं रहना है, बाहर से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये जो क्वेश्चन था आपका 2 मार्कर क्वेश्चन, ये भी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स का आया। ये आपका आया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर, जो कि आपका 13.2 के अंदर कवर होता है। बट फिर भी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से नहीं पूछा गया। एनसीईआरटी टाइप बोल सकते हैं इसको हम, एनसीईआरटी बेस्ड बोल सकते हैं इसको हम। तो इस तरह से आपका जो 80 मार्क्स का जो पेपर था वो कवर किया सीबीएसई ने 2020 के लिए। और आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे आपको ज़्यादा समय देना है। तो इसी के साथ बस हम आज का जो ये क्लास है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और कंक्लूजन ये है कि आपको पूरा का पूरा शुरुआत में ही एनालिसिस करके अपने आप को उसी वे में ढाल लेना है कि मुझे 100 मार्क्स किस तरह से मिलेंगे। ठीक है, तो 80 मार्क्स आपके हाथ में हैं ऑलरेडी, 20 मार्क्स आपके स्कूल वाले जो प्रोवाइड कराएंगे, जो भी ये असेसमेंट होगा आपका, उसके बेसिस पे मैक्सिमम आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बट इन 80 में से आपको 80 तो लेने ही लेने हैं। टोटल जो एनालिसिस है उसमें से यदि मैं बात करूँ एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में से पूरी तरह से एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी जो आया है वो 60% पेपर, 60% तो एज इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी था, और जो 40% पेपर था आपका वो एनसीईआरटी बेस्ड था। एज इट इज़ एनसीईआरटी में से नहीं था, बट एनसीईआरटी बेस्ड था। यदि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से किया होगा, साथ में कुछ और रिवीजन की होगी, तो ये 40% लेना बड़ी बात नहीं थी। पूरे के पूरे मार्क्स आपको लेने हैं। बस स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स आसान है विद राजीव सर। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स आसान।